हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि आपको ये जो सिचुएशन गिवन है उसमें लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, कितने नंबर्स इन्वॉल्व होंगे जो कि एक एपी बनाएंगे और क्यों। तो फर्स्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आपको फर्स्ट पार्ट में कहा है जो टैक्सी का फेयर, फेयर मतलब किराया, जो टैक्सी का किराया है हर एक किलोमीटर में कितना है। फर्स्ट किलोमीटर का 15 है एंड ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एक एडिशनल किलोमीटर का 8 है। मतलब अगर फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का अगर 15 है तो उसके बाद 1 किलोमीटर और बढ़ेगा तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, आगे और बढ़ेगा तो 8 और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको एपी की टर्म रेडी करनी है। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एपी की जो टर्म है वो किस तरीके से तैयार होती है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से आपकी एपी की टर्म रेडी होती है। तो यहां हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट किलोमीटर का देखिए आपको फेयर दिया हुआ है ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो हम लिख लेते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर है आपके पास 15, यानी कि ए आपके पास हो गया 15। टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स का कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23। नाउ टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 23 प्लस 8। नाउ टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स 31 प्लस 8, राइट। नाउ 15, 23, 31, 39 फॉर्म एन एपी। यानी कि हर एक किलोमीटर में सेम 8 का डिफरेंस आ रहा है। आपको देखिए 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 3, यानी कि हर एक का डिफरेंस क्या आ रहा है 8। तो ये बनती है आपकी फॉर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, जिनका हर एक कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है कांस्टेंट। तो इन सब का डिफरेंस क्या है कांस्टेंट, यानी कि 8 है, तो फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो अब इसको हमने एक एपी की फॉर्म में बनाया। अब इन्होंने पूछा एंड वाई, क्यों, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑल द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 8। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कैसे, बिकॉज एवरी kilometer is 8 more than preceding term। हर एक किलोमीटर जो है वो 8 मोर, पुराने से 8 ज्यादा हो रहा है। तो सेम देखिए, इसमें 8 ज्यादा हुआ, 23 में 8 ज्यादा हुआ, 31 में 8 ज्यादा, तो ये आपकी एक एपी की फॉर्म रेडी हुई। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नाउ second part is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। आपको कहा है कि जो एयर एक सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट when a vacuum pump remove करती है सिलेंडर में से 1/4 एट अ टाइम, एक टाइम पे 1/4 एयर उसमें से क्या होती है, रिमूव होती है। तो उसको आपको एपी की फॉर्म में इसे रेडी करना है कि क्या ये एपी की फॉर्म में रेडी होगा या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले
हमें इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म लिख के कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम x। अब इन्होंने बोला 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, रिमूव 1/4 ऑफ अ टर्म, यानी कि द सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, इसमें से 1/4 ऑफ एयर रिमूव कर दो। फर्स्ट टर्म मीन्स हमने जो एयर है, जो वैक्यूम की जो एयर है, उसे हमने डिनोट किया x से, तो सेकेंड टर्म क्या हुई, फर्स्ट में से 1/4 रिमूव करना है, ऐड होता तो ऐड, यहाँ रिमूव मतलब निकालना है, निकालने के लिए क्या यूज किया हमने, माइनस। इसे सॉल्व करते हैं, 3/4x। नाउ थर्ड टर्म क्या होगी, दिस रिमूव 1/4 ऑफ x, तो अब x क्या हो गया, ये वाला, क्योंकि ये हट गया, सेकेंड टर्म वाला ही हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लिया। नाउ फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म देखिए, ये x माइनस 1/4 ऑफ प्रीवियस टर्म, तो प्रीवियस टर्म क्या है, ठीक है, यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म मीन्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो 1/4 इसका, फिर जो आया, अब इसको x लिया और 1/4 इसका, क्यों, जो एट ए टाइम एक एक पीछे रिमेनिंग है उसका यूज करना है, इसको नहीं यूज करना। 9x/16 माइनस 9x/64, यहाँ है एलसीएम 64, 36x माइनस 9x। अब आपके पास टर्म क्या क्या आई, x, 3x/4, 9x/16 and 27x/64 and so on, ठीक है। अब इन सब का डिफरेंस सेम आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक एपी की फॉर्म में रेडी होता है, और अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये एपी की फॉर्म में रेगुलर नहीं है। अब देखिए 3x में से x माइनस करके यही देख लीजिए, ये आया 2x/4, रफली ऐसे लिख लेते हैं। 9x में से माइनस करके देखते हैं, देखिए यहाँ एक नेगेटिव माइनस में आ रहा है कितना, 3x/16, तो ऑटोमेटिकली ये 2x है, ये 3x, यानी कि ये हमारा एक एपी की टर्म नहीं बनाता, तो हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, क्योंकि जिनका डिफरेंस, एपी का मतलब ये है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर जो भी आपकी टर्म्स आएगी, अगर उनका डिफरेंस सेम आएगा तो आप कहेंगे कि वो एक एपी की फॉर्म रेडी करता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो एक एपी की फॉर्म रेडी नहीं करता। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। तो होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।